दोस्तों, एक कानून में क्लॉज होता है एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स या डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स। मिसाल के तौर पर एक व्यक्ति ने दूसरे को गाली दी और उसने बदले में उसकी एक टांग ही तोड़ दी, या एक बंदे ने दूसरे को कुछ धक्का मुक्की कर दी और उसके बदले में, उसके रिवेंज में तो उसने उस बंदे का कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया या उसको जान से मार दिया। तो ये है डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स या एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स। ये एक कानून की जो धारा भी है, इसके अंतर्गत सजा भी होती है कि भाई तुमने किस तरीके से, मतलब जितना फोर्स में यूज करना चाहिए था तुमने उससे बहुत ज़्यादा कर दिया। मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, शांति प्रिय प्रोटेस्ट कर रहा है और पुलिस आके उसको डंडे मारना शुरू कर दे, जोर जोर से उसकी पिटाई शुरू कर दे, तो वो भी उसमें आ जाता है कि एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स। जितनी फोर्स की जरूरत थी उससे ज़्यादा यूज करी, तो ये क्राइम है। तो ये बातें मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी देखा गया है कि क्राइम कई बार लगता है कि इतना बड़ा नहीं था जितने बड़े बड़े चालान कर दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि 4 लाख का चालान, 10 लाख का चालान, तो गाड़ी की कीमत नहीं होती उतनी कई बार जितना गाड़ी का चालान कर दिया जाता है। तो कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से पेनल्टी लगानी बनती है, लेकिन इतनी ज़्यादा पेनल्टी लगा दी जाती है, शायद ही किसी देश के और सेक्टर में इतनी बड़ी बड़ी पेनल्टियाँ लगती हों। तो आज हम एक बात कर रहे हैं कि इंसिडेंट है बिहार का। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, ट्रांसपोर्ट टीवी पर भी हमने वो वीडियो डाला था, एक गाड़ी मालिक की पत्नी का। आज उसके बारे में डिटेल में खबर मैं बताऊंगा कि आखिरकार वो हुआ क्या था, जहां पर एक गाड़ी मालिक को 4 लाख रुपए का चालान उसका कर दिया गया है और वो फैमिली 4 लाख रुपए भरने की हैसियत नहीं रखती है और वही गाड़ी जो थी उनकी रोजी रोटी का साधन थी। तो क्या चालान गलत हुआ, सही हुआ, क्या इतना बड़ा चालान करना सही था, गलत था, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, वो वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी पहले भी, तो उसकी पूरी डिटेल में आपको बता रहा हूं कि नवनीत कुमार हैं गाड़ी मालिक और उनकी वाइफ, जिनका वीडियो आपने देखा, बनीता ठाकुर, और गाड़ी नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और ये जो घटना है ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार का कोइलवार नाम की जगह है, वहाँ का है। असल में हुआ ये कि कुछ समय पहले एक बिहार के अंदर एक लेडी इंस्पेक्टर की पिटाई हुई, बहुत बुरी तरह से लोगों ने उनको मारा, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर वो एक नाजायज़ जो माइनिंग होती है उसको रोकने आई थी, और उसको लेकर 3 अलग अलग FIR पटना SSP ने फाइल करी कुल 44 लोगों के ऊपर। किसी को भी पीटना वैसे गलत ही है, लेकिन एक सरकारी मुलाजिम, वो भी पुलिस ऑफिसर को मारना पीटना किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। वो एक अलग मुद्दा है, उसको अलग रखते हैं। लेकिन शायद उसी चक्कर में, मुझे पता नहीं है, कि और ज़्यादा सख्ताई जो है वो कर दी गई गाड़ी मालिकों के ऊपर, ड्राइवरों के ऊपर, जो ओवरलोड वगैरह या जो माइनिंग के काम में लगे हैं। उसका असर ये हुआ है कि मोटे चालान जो हैं वो करे जा रहे हैं। बिहार मिनरल अमेंडमेंट रूल 2021 के तहत ट्रैक्टर ट्रॉली पर 25,000, हाफ ट्रक पर, छोटे ट्रक जो हैं उनके ऊपर 50,000, फुल बॉडी ट्रक डंपर के ऊपर 1 लाख रुपया, 10 चक्का से ज़्यादा गाड़ियों पर 2 लाख, क्रेन, एक्सकेवेटर, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेसर, ड्रिलिंग मशीन जो इस काम में पाई जाती है उनके ऊपर 4 लाख रुपए तक के जुर्माने हो रहे हैं। ओवरलोडिंग के हर कोई खिलाफ है, हम भी खिलाफ हैं, और जो थोड़ा सा भी समझदार गाड़ी मालिक, ट्रांसपोर्टर है, ड्राइवर है, वो नहीं चाहता कि ओवरलोडिंग हो। लेकिन ये बातें कहना कई बार बहुत आसान होता है, ग्राउंड पर सिचुएशन कुछ और होती है। मसलन अब मान लीजिए 100 ट्रक चल रहा है एरिया के अंदर, है ना, और उसमें से 90 ट्रक जो हैं वो ओवरलोड कर रहे हैं, और 90 में से 50-60 जो ट्रक हैं उनकी सेटिंग हो रखी है, वो दबाकर ओवरलोडिंग कर रहे हैं, हफ्ता दे रहे हैं और उनको कोई रोक नहीं रहा। अब जो बाकी के 30-40 ट्रक बचे हैं वो कहाँ जाएँ? अब उनको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि कस्टमर जो है, व्यापारी जो है, उसको तो वो चाहिए जो ज़्यादा ओवरलोड करे, क्योंकि उसको माल सस्ता पड़ेगा, ढुलाई सस्ती पड़ेगी। तो अब वो कहाँ जाएं? जहाँ तो प्रशासन बिल्कुल ओवरलोड रोके और फिर चाहे जो 1 किलो भी डाल ले उसको पकड़े, है ना। लेकिन जब ये होता है ना कि सेटिंग हो जाती है, कुछ लोग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, उनको रोक नहीं रहा, और बाकी के जो लोग थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं और वो पकड़े जाते हैं, तो उनकी तो पूरी बर्बादी हो जाती है। शायद कुछ ऐसा ही किस्सा यहाँ पर हुआ है, कम से कम जो गाड़ी मालिक है उनकी फैमिली का तो यही कहना है।
तो दोस्तों ये जो गाड़ी है, आपने नंबर आपने देखा, मॉडल 3118 गाड़ी है, 12 चक्का, 2017 मॉडल, 2019 में इन्होंने खरीदी और ये काम शुरू करा, इस फील्ड में ये आए। और इन्होंने केशव कंस्ट्रक्शन है लोदीपुर, न्यू भोजपुर, वहाँ से ये माल उठाया, बालू उठाया, येलो सैंड जिसको बोल देते हैं। 750 क्यूबिक फीट बालू था इसके अंदर, होना चाहिए 600, यानी कि 25% जो था इस गाड़ी के अंदर ओवरलोड था ज़्यादा, 600 की जगह 750 था। लेकिन ये गाड़ी डीटीओ भोजपुर के द्वारा पकड़ी जाती है। उसके बाद इसके 2 तरह के चालान होते हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का चालान है, दूसरा जो बिहार माइनिंग डिपार्टमेंट है वो इन गाड़ी के ऊपर चालान करता है कि आप ज़्यादा माल माइन से लेकर आए हैं, उसका चालान होगा। तो दोनों चालान का मिलाकर कहा जा रहा है कि लगभग 4 लाख के करीब ये रकम बनती है। हमारे पास चालान की कॉपी नहीं है, लेकिन जो हमें बताया गया उस हिसाब से 4 लाख रुपए के करीब ये जो टोटल चालान बनता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का और माइनिंग का मिलाकर। अब जो फैमिली है उनका ये कहना है कि क्या 150 फुट बालू एक्स्ट्रा डालने का जुर्माना 4 लाख जायज़ है। उनका कहना है कि अगर चलिए कुछ हज़ार रुपये चालान होता तो हम भर सकते, 10,000 20,000, मेरे हिसाब से 30,000 40,000, लेकिन 4 लाख, पता नहीं गाड़ी की कीमत भी इतनी है या नहीं। अगर गाड़ी की चलो 10-15 लाख भी कीमत है तो भी 4 लाख रुपए जुर्माना बहुत ज़्यादा है। तो मेन मुद्दा जो है यहाँ पर 2 उठा रही है फैमिली। पहला तो ये उठा रही है कि बाकी जो वहाँ पर उनका ये कहना है कि 1200 हम तो 150 स्क्वायर क्यूबिक फीट एक्स्ट्रा लेकर जा रहे थे, लोग हज़ार जो है वो लेकर चलते हैं गाड़ियों में, 1200 क्यूबिक फुट लेकर चलते हैं, उनके चालान नहीं होते हैं। अभी हमें पता नहीं है कि चालान उनके होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन फैमिली का ये कहना है। उस चक्कर में उन्होंने बोला कि हमारे ड्राइवर ने भी डाल लिया, तो इतना बड़ा चालान नहीं करना चाहिए कि किसी की फैमिली की कमर ही टूट जाए। आज 750 सेफ्टी मात्र बालू लोड है, उस पर आप लोग फाइन करते हैं 4 लाख। 4 लाख कोई गरीब परिवार के लिए पूंजी होती है ना। अगर आप 4 लाख गाड़ी ऑनर का फाइन कर रहे हैं तो उस घाट वाले पर 20 लाख का फाइन कीजिए। देखिए 2 दिन के बाद तो अंदर लोड गाड़ी सब चलने लगेगा, लेकिन वहाँ पे आप छूट देते हैं, जितना मन है लोड करके जाओ, रास्ते में तो है ये है हमारा अधिकारी लोग बैठा हुआ। ये वाला जो उनका तर्क है कुछ हद तक सही है। अब देखिए कहीं पर भी क्राइम होता है, चाहे आप फॉरेन कंट्री में हैं, किसी भी देश विदेश में कोई गलती हो जाती है, या स्कूल में एक बच्चा भी गलती करता है, हर कोई गलती करता है, तो उसका कितने प्रपोर्शन में उसका जुर्माना देंगे। यही इसलिए मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी कि किसी ने थप्पड़ मारा तो क्या टांग तोड़ देंगे क्या, तो कितना जुर्माना जायज़ है। जुर्माने का पर्पज़ वो गलतियाँ रोकना है या कमाई करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं एक चीज़ और, बहुत सारे चालान हमने देखा है कि गलत कर देते हैं एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ पूरे देश में, और बहुत बार ट्रांसपोर्ट टीवी पर भी हमने दिखाया 10 लाख का चालान कर दिया, फिर वो कोर्ट गया बंदा तो कोर्ट ने कहा कि नहीं पूरा चालान गलत है, इसको कैंसिल करो। तो अब वहाँ पर क्या उसमें कैंसिल कर देती है ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट, लेकिन क्या ऐसा होता है कि वो उस अधिकारी ने जिसने चालान करा उसकी 10 साल की तनख्वाह उसको जुर्माना लगा दो, 10 साल की तनख्वाह छीन लो, 20 साल की तनख्वाह छीन लो उसकी, क्या उसका पूरा प्रोविडेंट फंड खा जाओ उसका? क्या ऐसा जुर्माना सरकारी अधिकारियों पर लगता है? जो सरेआम रिश्वत लेकर पकड़े जाते हैं उनकी नौकरियां नहीं जाती हैं, तो जो ट्रांसपोर्टर है, गाड़ी मालिक है, क्या इतने बड़े बड़े जुर्माने? मैं कोई ओवरलोडिंग की बिल्कुल तरफदारी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ प्रपोर्शन की कि कितनी गलती का कितना जुर्माना। कोई किसी का मर्डर भी कर दे तो ज़रूरी नहीं है कि उसको फांसी होती है, उसमें भी वो प्रपोर्शन देखती है अदालत कि किस तरीके से किया गया, क्या सर्कमस्टांसेस थे, है ना, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या जायज़ है? दूसरी चीज़ मैंने जो पहले कही कि क्या आजकल पूरे देश में ही जुर्माने करना, पैसे लेना, क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट ने इसको कमाई का जरिया बना लिया है या चाहते हैं कि गलत काम ना हो? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा नॉर्थ अमेरिका की। बहुत जगह पर वहाँ पर क्या है कि जैसे स्पीड कैमरा लगे होते हैं ना कि रोड पर ओवर स्पीड करोगे तो तुम पकड़े जाओगे, लेकिन छुप के बैठते। लेकिन इन देशों के अंदर क्या है, कनाडा, अमेरिका में बहुत जगह पर पहले ही कैमरे की फोटो लगाई हुई है। पहले गाड़ी चलाने वाले को बता दिया कि भाई हम लेके बैठे हुए हैं रडार यहाँ पर, तो ध्यान से चलाना, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना। तो बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मकसद आपसे पैसे हेठना है ही नहीं, उनका मकसद है कि आप गाड़ी स्लो चलाओ, आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, बस इतना ही मसला है। तो बंदा वो जैसे ही बोर्ड देखता है एकदम से गाड़ी याद आ जाता है कि यार तेज चल रहा हूँ, धीरे कर लो। एक तो वो है, एक ये है कि भाई गलती होने का इंतजार है कि गलती हो यार, इनसे चलान के पैसे हेंटे जाए। 2 अप्रोच में फ़र्क है। कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर माइनिंग ही रोकनी, आपको ओवरलोडिंग ही रोकनी है, या माइनिंग का नुकसान ना हो कि ज़्यादा मिट्टी, ज़्यादा बालू ना निकले, उसको ही रोकना है, तो उसका तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है। क्योंकि बिहार में क्या कर रखा है, जो मुझे पता चला कि एक
कीमत तय है, मान लीजिए 12,000 13,000 एक ट्रक की कीमत तय है, तो वो आपसे लेनी है, आप जितना मर्जी वहां से भालू भर लो। तो वहीं पर क्यों माइन के बाहर ही क्यों नहीं ये कांटा लगा के एक ऑफिसर को बैठा दिया जाता कि हर गाड़ी वहां पर जितना लोड बनता है उतना ही लेकर निकले, तो रास्ते से तो बालू भरने से रहा, तो वहीं से अगर माइनिंग डिपार्टमेंट को इतना, क्योंकि इसमें भी 4 लाख का जो चालान है उसमें ज्यादा जो जुर्माना है वो माइनिंग डिपार्टमेंट का, वो क्यों ऐसा बना रखा है कि भाई जितना मर्जी भर लो, या जितना मर्जी भर लो नहीं, मतलब वहां पर ही क्यों चेक नहीं लगाते कि भाई हम जाने ही नहीं देंगे इससे ज्यादा जितना तुम्हारी लोडिंग कैपेसिटी है, तो रुक जाएगा, उनके बालू की लूट भी रुक जाएगी, ओवरलोडिंग भी रुक जाएगी। तो ये यहाँ पर 2 बड़े मुद्दे मैं उठाना चाहता था। अब इस गाड़ी मालिक की सिचुएशन बहुत ख़राब है, 46,000 रुपये मंथली EMI है, नहीं भर पा रहे हैं, और करना तो शायद इस केस में सलाह हमारी कुछ नहीं, इतनी जल्दी कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। जब भी ऐसा कुछ हो जाए सबसे पहले गाड़ी छुड़वानी चाहिए, सबसे पहले कमाई का चक्का दोबारा चलाओ यार, EMI नहीं टूटनी चाहिए। कोर्ट कचहरी भी बाद में होता रहेगा, अपीलें बाद में होती रहेंगी, किसी ना किसी तरीके से पहले गाड़ी छुड़वाओ, और अगर आपको लगता है कि चलान अब गलत हुआ है, बाद में आप अथॉरिटीज़ को या चलान माफ़ कीजिए कोर्ट वगैरह में अगर आपको लगता है जाना चाहिए, तो वो बाद में, पहले आप, मुझे लग रहा है गाड़ी हमेशा छुड़वानी चाहिए। कई महीने गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो और ज़्यादा खर्चा जो है वो खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर से हम दरख्वास्त करेंगे बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि थोड़ा प्रोपोर्शनेटली जुर्माना होना चाहिए, और दूसरी बात, इसको पूरी तरीके से या तो रोकिए, फिर एक भी गाड़ी वहाँ ना चले, ताकि जो बेचारा बड़े लोग हैं वो सेटिंग कर लेते हैं, जो छोटे हैं जो सेटिंग नहीं कर सकते वो कभी कभी थोड़ा सा वो भी लालच में आकर जब करते हैं तो इस तरीके से फंस जाते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों इसके ऊपर? इसके जो ये गाड़ी मालिक है, चालान सही हुआ क्योंकि वो ओवरलोडिंग कर रहा था? क्या बहुत ज़्यादा चालान कर दिया गया, थोड़ा होना चाहिए था, या बिल्कुल नहीं होना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम सारे कमेंट्स आपके पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।